दोस्तों, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में दर्ज हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने भारत को न सिर्फ जन गण मन दिया बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि सोच, कला और आत्मा किसी भी सीमा में बंधी नहीं होती। ये कहानी है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो स्वागत है आपका ज्ञान मेला स्टोरी स्टूडियो में। तो आज हम जानेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के कैसी महान उपलब्धियों के बारे में। रविन्द्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति भी हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिसकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी, एक भारत और दूसरा बांग्लादेश। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान हमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। दरअसल रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के संतान के रूप में 7 मई 1861 को कोलकाता के झोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनकी स्कूल की पढ़ाई प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी। उन्होंने बैरिस्टर बनने की चाहत में 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजस्टोन में पब्लिक स्कूल में नाम दर्ज कराया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, लेकिन कुछ कारणों से 1880 में ही बिना डिग्री हासिल किए ही वे स्वदेश वापस आ गए। सन 1883 में उनका विवाह मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। बचपन से ही उनकी कविता, छंद, भाषा में अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। उन्होंने पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी और 1870 में केवल 16 साल की उम्र में उनकी लघु कथा प्रकाशित हुई थी। भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा टैगोर के सृजन संसार में गीतांजलि, पूर्वी, प्रभावाहिनी, शिशु भोलेनाथ, महुआ, वनवाणी, परिशेष, पुनुश्च, विथिका, शेषलेखा, चोखेर बाली, कणिका, नैवेद्य मायर, खेला और क्षणिका आदि शामिल है। देश और विदेश के सारे साहित्य, दर्शन, संस्कृति यदि उन्होंने आहरण करके अपने अंदर समेट लिए थे। पिता के ब्रह्म समाजी होने के कारण वे भी ब्रह्म समाजी थे, पर अपनी रचनाओं व कर्म के द्वारा उन्होंने सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाया। टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की थी। वो हमेशा कहा करते थे कि मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है, उनकी रचनाओं के अंदर भी वह अलग अलग रूपों में उभर के आ जाता था। साहित्य ही की शायद ही ऐसी कोई शाखा हो जिसमें उनकी रचना ना हो। कविता हो, गान हो, कथा हो, उपन्यास हो या नाटक हो या प्रबंध या शिल्पकला, सभी विद्याओं में उन्होंने रचना की। उनकी प्रकाशित कृतियों में गीतांजलि, गीताली, गीतिमाल्य, कथा व कहानी, शिशु भोलानाथ, कणिका, क्षणिका, खेया आदि बहुत सारी प्रमुख कहानियाँ हैं। उन्होंने कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। अंग्रेजी अनुवाद के बाद उनकी प्रतिभा पूरे विश्व में फैल गई। प्रकृति का सानिध्य उनको बहुत पसंद था। टैगोर को बचपन से ही प्रकृति का सानिध्य बहुत भाता था। प्रकृति के प्रति गहरा लगाव रखने वाला यह प्रकृति प्रेमी ऐसा एकमात्र व्यक्ति है जिसने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा। वह हमेशा सोचा करते थे कि प्रकृति के सानिध्य में ही विद्यार्थियों को अध्ययन करना चाहिए। इसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए वह 1901 में सियालदा छोड़कर आश्रम की स्थापना करने के लिए शांति निकेतन आ गए। प्रकृति के सानिध्य में पेड़ों, बगीचों और एक लाइब्रेरी के साथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन आज एक विश्वविख्यात कला केंद्र में बहुत विश्वविख्यात है। चित्रकार रविंद्र, उनको चित्रकार रविंद्र के तौर पर भी जाना जाता था। वो बहुत अच्छे चित्रकार भी थे। गुरुदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना शुरू किया था। इसमें युग का संशय, मोह, क्लांति और निराशा के स्वर प्रकट हुए हैं। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है, उनकी रचनाओं में वह अलग अलग रूपों में उभर कर सामने आया। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। जहाँ गांधी पहले पैदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे। जैसे टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का विशेषण दिया, यानी उपाधि दी। एक समय था जब शांति निकेतन आर्थिक कमी से जूझ रहा था
और गुरुदेव ने देश भर में नाटकों का मंचन करके धन संग्रह कर रहे थे। उस वक्त गांधी जी ने टैगोर की मदद की थी। करीब 60,000 रुपये का अनुदान का चेक दिया गया था उनको, गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को। जीवन के अंतिम समय 7 अगस्त 1941 के कुछ समय पहले इलाज के लिए जब उन्हें शांति निकेतन से कोलकाता ले जाया जा रहा था, तो उनकी नातिन ने कहा कि आपको मालूम है हमारे यहाँ नया पावर हाउस बन रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, पुराना आलोक चला जाएगा, नया का आगमन होगा। आलोक मतलब रोशनी, मतलब पुराना रोशनी चली जाएगी, हाँ नई रोशनी आएगी। अगर हम उनके सम्मान की बात करें तो उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। आइए अब हम उनकी कई सारी रचनाओं में से एक रचना समाज का शिकार का विस्तृत चर्चा करते हैं। आप भी उनकी इस कहानी को ध्यान से सुने, क्योंकि ये कहानी अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। कहानी का शीर्षक है समाज का शिकार। मैं जिस युग का वर्णन कर रहा हूँ उसका ना आदि है न अंत। वह एक बादशाह का बेटा था और उसका महलों में लालन पालन हुआ था, किंतु उसे किसी के शासन में रहना स्वीकार न था। इसलिए उसने राजमहलों को तिलांजलि देकर जंगलों की राह ली। उस समय देश भर में 7 शासक थे। वह 7 शासकों के शासन से बाहर निकल गया और ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां किसी का राज्य न था। आखिर शहजादे ने देश को क्यों छोड़ा, इसका कारण स्पष्ट है कि कुएं का पानी अपनी गहराई पर संतुष्ट है, नदी का जल तटों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, किंतु जो पानी पहाड़ की चोटी पर है उसे हमारे सिरों पर मंडराने वाले बादलों में बंदी नहीं बनाया जा सकता। शहजादा भी ऊंचाई पर था और यह कल्पना भी ना की जा सकती थी कि वह इतना विलासी जीवन छोड़कर जंगलों, पहाड़ों और मैदानों में दृढ़ता से सामना करेगा। इस पर भी बहादुर शहजादा भयावने जंगल को देखकर भयभीत ना हुआ। उसकी राह में 7 समुद्र थे और ना जाने कितनी नदियाँ, किंतु उसने सबको अपने साहस से पार कर लिया। मनुष्य शिशु से युवा होता है और युवा से वृद्ध होकर मर जाता है और फिर शिशु बनकर संसार में आता है। वह इस कहानी को अपने माता पिता से अनेक बार सुनता है कि भयानक समुद्र के किनारे एक किला है, उसमें एक शहजादी बंदी है जिसे मुक्त कराने के लिए एक शहजादा जाता है। कहानी सुनने के पश्चात वह चिंतन की मुद्रा में कपोलों पर हाथ रखकर सोचता है कि कहीं मैं ही तो वह शहजादा नहीं हूँ। जिन्नों के द्वीप की दशा सुनकर उसके हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे एक दिन शहजादी को बंदीगिरह से मुक्ति दिलाने के लिए उस द्वीप को प्रस्थान करना पड़ेगा। संसार वाले मान सम्मान चाहते हैं, धन ऐश्वर्य के इच्छुक रहते हैं, प्रसिद्धि के लिए मरते हैं, भोग विलास की खोज में लगे रहते हैं, किंतु स्वाभिमानी शहजादा सुख चैन का जीवन छोड़कर अभागी शहजादी के जिन्नों के भयानक बंदीगृह से मुक्ति दिलाने के लिए भयानक द्वीप का पर्यटन करता है। भयानक तूफानी सागर के सम्मुख शहजादे ने अपने थके हुए घोड़े को रोका, किंतु पृथ्वी पर उतरना था कि सहसा दृश्य बदल गया और शहजादे ने आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा कि सामने एक बहुत बड़ा नगर बसा हुआ है। ट्राम चल रही है, मोटरें दौड़ रही हैं, दुकानों के सामने खरीदारों की और दफ्तरों के सामने क्लर्कों की भीड़ है। फैशन के मतवाले चमकीले वस्त्रों से सुसज्जित चहूचुहार घूम फिर रहे हैं। शहजादे की दशा कि पुराने कुर्ते में बटन भी लगे हुए नहीं हैं, वस्त्र मैले हैं, जूता फट गया है। हर एक व्यक्ति उसे घृणा की दृष्टि से देखता है, किंतु उसे चिंता नहीं। उसके सामने एक ही उद्देश्य है और वह अपनी धुन में मग्न है। अब वह नहीं जानता कि शहजादी कहाँ है। वह एक अभागे पिता की अभागी बेटी है। धर्म के ठेकेदारों ने उसे समाज की मोटी जंजीरों में जकड़कर छोटी अंधेरी कोठरी के द्वीप में बंदी बना दिया है। चहूचुहार पुराने रीति रिवाज और रूढ़ियों के समुद्र से घेरा डाले हुए हैं, क्योंकि उसका पिता निर्धन था और वह अपने होने वाले दामाद को लड़की के साथ अमूल्य धन संपत्ति ना दे सकता था। इसलिए किसी सज्जन खानदान का कोई शिक्षित युवक उसके साथ विवाह करने पर सहमत न होता था। लड़की की आयु अधिक हो गई। वह रात दिन देवताओं की पूजा अर्चना में लीन रहती थी। उसके पिता का स्वर्गवास हो गया और वह अपने चाचा के पास चली गई। चाचा के पास नगद रुपये भी था और वह काफ़ी मकान आदि भी थी। अब उसे सेवा के लिए मुफ्त की सेविका मिल गई। वह सवेरे से रात के 12 बजे तक घर के कामकाज में लगी रहती। बिगड़ी दशा का
दशा का शहजादा उस लड़की के पड़ोस में रहने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। प्रेम की जंजीरों ने उसके हृदय से विवाह कर दिया। लड़की जो अब तक पैरों से कुचली हुई कोमल कली की भांति थी, उसने प्रथम बार संतोष और शांति का सांस लिया। किंतु धर्म के ठेकेदार यह किस प्रकार सहन कर सकते थे कि कोई दुखित स्त्री लोहे की जंजीरों से छुटकारा पाकर सुख का जीवन व्यतीत कर सके। उसका विवाह क्या हुआ, एक प्रलय उपस्थित हो गई। प्रत्येक दिशा में शोर मचा कि धर्म संकट में है, धर्म संकट में है। चाचा ने मूछों पताव देकर कहा, चाहे मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट क्यों ना हो जाए, अपने कुल की रीति रिवाजों की रक्षा करूंगा। बिरादरी वाले कहने लगे, एक समाज की सुरक्षा हेतु लाखों रुपए बलिदान कर देंगे। और एक धर्म के पुजारी सेठ ने कहा, भाई कलयुग है, कलयुग है, यदि हम अचेत रहे तो धर्म विलय हो जाएगा। आप सब महानुभाव रुपए पैसे की चिंता ना करें। यदि यह मेरा महान कोष धर्म के काम ना आया तो फिर किस काम आएगा। तुम तुरंत इस पापी चंडाल के विरुद्ध अभियोग आरंभ करो। अभियोगी न्यायालय में उपस्थित हुआ। अभियोगी की ओर से बड़े बड़े वकील अपने गाउन फड़काते हुए न्यायालय पहुंचे। अभागी लड़की के विवाह के लिए तो कोई एक पैसा भी खर्च करना ना चाहता था, किंतु उसे और उसके पति को जेल भिजवाने के लिए रुपयों की थैली खुल गई। नौजवान अपराधी ने चकित नेत्रों से देखा। विधान की किताबों को चाटने वाली दिमागें दिन को रात और रात को दिन कह रही थी। धर्म के ठेकेदारों ने देवी देवताओं की मन्नत मानी। किसी के नाम पर बकरे बलिदान किए गए तो किसी के नाम पर सोने का तख्त चढ़ाया गया। अभियोग की क्रिया तीव्र गति से आरंभ हुई। बिगड़ी हुई दशा वाले शहजादे की ओर से ना कोई रुपया व्यय करने वाला था, ना ही कोई पक्ष समर्थन करने वाला। न्यायाधीश ने उसे कठोर कारावास का दंड दिया। मंदिरों में प्रसन्नता के घंटे घड़ियाल बजाए गए। संपूर्ण शक्ति से शंख बजाए गए। देवी और देवताओं के नाम बलि दी गई। पुजारियों और महंतों की बन आई। सब आदमी खुशी से परस्पर धन्यवाद और साधुवाद देकर कहने लगे, भाइयों, यह समय कलयुग का है, परंतु ईश्वर की कृपा से धर्म अभी जीवित है। फिर शहजादा अपनी सजा काटकर कारावास से वापस आ गया, किंतु उसका लंबा चौड़ा पर्यटन अभी समाप्त न हुआ था। वह संसार में अकेला था। कोई भी उसका संगी साथी कोई न था। संसार वाले उसे दंडी सजा याफ्ता कहकर उसकी छाया से भी बसते थे। सत्य है, इस संसार में राज नियम भी ईश्वर है। फिर ईश्वर के अपराधी से सीधे मुंह बात करता कौन? किसे सहन हो सकता है? लंबी चौड़ी मुसाफिरी तो उसके समाप्त न हुई, किंतु उसके चलने का अंत हो गया। उसकी जख्मी पाँव में चलने की शक्ति शेष न रही। वह थक कर गिर पड़ा। रोगी था, बहुत अधिक रोगी। उसका असहाय पथिक की सेवा कौन करता? उसकी अवस्था पर एक सुहृदय देवता का हृदय दुखा। उसका नाम काल था। उसने शहजादे की सेवा की। उसने सिर पर इसने से हाथ फेरा और उसके साथ शहजादा उस संसार में पहुंच गया जहाँ ना समाज है और ना उसके अन्याय और ना ही अन्यायी। बच्चा आश्चर्य से अपनी माँ के गोद में यह कहानी सुनता है और अपने फूल से कोमल कपोलों पर हाथ रखकर सोचता है, कहीं वह शहजादा मैं तो नहीं हूँ। ये कहानी आज के समाज के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी हमारे समाज में ऐसी बहुत सी रूढ़िवादी व्यवस्था जीवित है और बहुत सारे रूढ़िवादी लोग जीवित हैं जो इस तरीके के काम को अंजाम देते हैं। ये कहानी उस समय की ज़रूर है, पर ये आज के समाज का चेहरा दिखाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये कहानी पसंद आई हो, तो ज्ञान मेला स्टोरी स्टूडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।